अरे चाचा जी नमस्ते। चाचा जी? हाँ पहचाना नहीं? मैं ना पहचानो तो। चक्की वाले हैं ना, उनको जानते हो? कौन से चक्की वाले? रामचरण। अच्छा हाँ, उनकी बेटी हूँ। अच्छा उनकी बेटी है। आप मुझे इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, यहाँ आप मुझे देखते नहीं हो। अच्छा बाहर रही मैं? हाँ। जाना रही मैं? नहीं। अच्छा जई मारे पहली बार देखी है मैंने। मैं शुरू से मैंने वहीं बाहर पढ़ाई की है। हाँ मैंने की इधर भैंस भाग गई है, भैंस बांध लाऊं मैं। अच्छा भैंस भाग गई है, उसीलिए डंडा लेके हाँ भाग रही वही थी पीछे? जा रू भाग के। अच्छा चाचा। और लली और सुना बढ़िया है? मैं तो बढ़िया हूँ चाचा जी, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ हम बढ़िया है, सही है। लगता है कुछ परेशानी है क्या आपको? ना 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 परेशानी कुछ ना ऐसा है। लग रहा है कुछ टेंशन है। ना अरे टेंशन बताओ ना कुछ ना चाचा जी, क्या बात है? है। लल्ली बात ये है कि अब ये है कि भैंसिया दूध कम दे रही है। अरे चाचा कहाँ 16 लीटर दूध हो, अब कहाँ है जो 8 लीटर दूध दे रही है, आधो दे रही है। बस और वही दूध जा रहा बेवकूफी सस्ता, टेंशन। दूध जा रहा बहुत सस्ता। और चाचा खल भूस जे सब अटरम झटरम सब महंगाई बढ़ रही है। नुकसान हो दूध रहा और है। सस्ता है वो। सारी बात ये है, नुकसान हो रहा है। हाँ फायदा नहीं हो रहा। फायदा ना हो रहा, ज्यादा खा रही है लेकिन दूध कम दे रही है। दूध कम दे रही है। अच्छा चाचा जी एक बात बताइए, आपकी वो थी बेटियां छोटी छोटी, वो कैसी है? छोटी छोटी? हाँ वो तो बड़ी है गई। बड़ी हो गई? और क्या? कितने साल की हो गई वो दोनों? वो ऐसे है जी 18-19 साल की। 18-19 साल की? अरे वो तो शादी लायक हो गए होंगे। हाँ और शादी ला गई, अब देख रहे हैं कोई छोरी ना मिल रहा सही से। छोरा नहीं मिल रहा? हाँ दहेज को सुना चाहिए, लड़का ऐसा हो सीधा साधा अपना घर चलाए। हाँ लड़का कोई ढंग का ना मिल रहा। चाचा जी कैसा लड़का चाहिए? लड़का ऐसा चाहिए कि बगैर दहेज के हो। मतलब दहेज ना देना पड़े? हाँ ना देना पड़े, बिना दहेज के शादी बगैर हो? दहेज के शादी हो जाए। लड़का भी अच्छा ऐसा चाहिए? लड़का हो, पर लड़का सही हो। ऐसा ना होगा शाम को पिया 75 बार ढेला ठो बज रहा है। चाचा जी हाँ ऐसी सोसाइटी में रहती हूँ और ऐसे लोगों में रहती हूँ, ये पीने खाने वाले लोगों में नहीं रहती हाँ मैं। बस यही चाहिए वो, और का है। अच्छा और चाचा जी मैं आपके बेटी के लिए लड़का बताऊँ? लड़का अगर आपको पसंद आए तो। कैसा है? लड़का अच्छा है। देखो था ना। अरे क्यों नहीं देखा, अच्छी तरह से देखा है। अच्छा हाँ। अच्छा पर लड़का कर तो का है? अरे चाचा जी पहले आप लड़का देखिए कि लड़का है कैसा, और मैं बता दूं तो लड़का एक नंबर है। इतना तो सुंदर स्मार्ट है कि देख के ही पसंद हो जाओगे। और हाँ 12,000 रुपये महीने कमाता है। 12,000? हाँ ये शूज होते हैं ना, इनकी कंपनी में जॉब करता है वो। शूज? देखा वो? जूते? ये जूता चप्पल? हाँ। अच्छा जूता चप्पल में? हाँ। तो ना करनी है मैं। क्यों चाचा जी क्या हुआ? जूता चप्पल वाले को करूँगा मैं। अब करता का होगा, मैं चलाता होगा खुरपी, और जूता चप्पल ही घिसता होगा, पॉलिश करता होगा ना, वो ना करनी। अरे चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे वो जूता चप्पल वाले को ना करनी। चाचा जी अच्छा हो बढ़िया। वो लड़का इंजीनियर है, ऑफिस में कुर्सी पे बैठता है, इंजीनियर जूते है? चप्पल साफ नहीं करता वो। अच्छा इंजीनियर है तो सही है लली। वो कंपनी को संभालता है। अच्छा तो सही है सही है। उसका संभालने का काम। हाँ ठीक है। तो फिर दिखवाओ, कब दिखवाओगी? चाचा जी अब मेरे घर पे आइए पहले एक बार। चलो ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ। और हाँ ठीक है। और जो लड़का है वो मेरे बहुत ही अच्छे, मतलब देखा भारा है हर चीज़ से, हर चीज़ की जानकारी है। मेरी अच्छी फ्रेंड है, उसका भाई है वो। ठीक है कोई बात ना, कोई बात ना। घर पे आओ, मेरे पास उसका फोटो रखा हुआ है। फोटो देख के ठीक है कल आ रहा हूँ। ठीक है चाचा जी। अरे भाग्यवान जी कहाँ गए थे? कहाँ गया था? हाँ? मैं बाहर ही गया था जरा ने घूमने का हमने। अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी खाना वाना खा लो, और मैं ये कह रही थी। हाँ बोल। ये बताओ तुम ये अपने बच्चों की शादी वादी करोगे ना करोगे? ये ऐसे ही छुट्टा सांड घूमते रहेंगे के? अरे इनकी ब्याह शादी करके इनको इनकी जिम्मेदारी दो। अरे बड़ी बहू पिताजी आ गए अब? हाँ बेटा मैं आ गया। आज पिताजी खाना वाना खा लेते, कहाँ गए थे? खाऊंगा बेटा, मैं जरा बाहर घूमने गया था बेटा, तुझे पता तो है मैं थोड़ा। पिताजी हाँ बोल। आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी बेटा बता। पिताजी बात ये करनी थी कि अब देखो देवर जी बड़े बड़े हो रहे हैं, मतलब समझदार हो गए हैं। अच्छा शादी योग्य हो गए हैं। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी शादी करके आप उनको उनकी जिम्मेदारी खुद सौंप दें। पिताजी मैं कब तक जिम्मेदारियां उठाऊंगी उनकी? देख बेटा मैं तुझे एक बात बताऊं, जब हमने
अपने बेटे की, बड़े बेटे की शादी की थी, तेरे घर से कुछ दहेज तो आया नहीं था? पिताजी उस वक्त में हमने दहेज तो लिया नहीं था, पहले मेरी बात सुन ले, है ना। और अब जो जमाना है, अब जमाना है बेटा देख दहेज का। तो देख मैं चाहता हूं कि मेरे घर में कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कमी ना रहे जिससे कि मुझे खले। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में भर डीसीएम पूरा दहेज भर के आए। पिताजी आजकल जमाना वो है, घर बसाना मुश्किल है। अरे और आप बातें कर रहे हो दहेज की। घर बसने के लिए कौन सा, अरे कितने बीघा जमीन है मुझ पे, हैं? और तो और ये घर देख ले कितना अच्छा बनना है। पिताजी जिसके पास ज्यादा जमीन जायद होती है ना, उन्हीं के मैंने बीवी बच्चे भागते देखे हैं। तू ऐसा कम बोला कर, बता रहा हूं मैं तुझे। पिताजी मैं बात आज के कलयुग की कर रही हूँ। अरे हमें कलयुग और सतयुग से क्या मतलब है बेटा, मुझे मतलब है दहेज से। और जब तक मेरे छोटे बेटे को अगर दहेज नहीं मिलेगा और सुंदर बहू नहीं मिलेगी, मैं शादी नहीं करूंगा। तो पिताजी सुंदर बहू तो मिल जाएगी, हाँ। लेकिन दहेज की क्यों ही उम्मीद कर रहे हो? दहेज मिलना जरूरी है, चाहे सुंदर हो चाहे ना हो, काली हो खेकड़ी हो कुछ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सुंदर अपने बेटे की जो है बहुत सुंदर चाहिए। अब तुमसे मैं क्या ही कहूँ, माँ होती तो समझाती। चलो ना खाना ना खा ना लो कुछ पिताजी। नहीं, तू हमें मत समझाया कर। ठीक है खाना खा लो आप। खाना बना हमसे कह रही है, बताओ बिना। पता नहीं कामनी घर मिलेगी या नहीं। कामनी, कामनी। अरे हेमा जैसी आवाज लग रही है। हेमा अरे कामनी कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? बस मैं ठीक हूँ यार, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ यार तू तो आती भी नहीं है, बाहर जॉब क्या करने लगी तू, तेरा तो आना जाना ही नहीं यार, होता। मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता पर है। ये भी सही है कि चल हम दोनों एक ही गाँव में। और वैसे सब ठीक है? बिल्कुल सब ठीक। चल आना अंदर, चाय वाय बनाती हूँ, बैठ के बात करते हैं। आजा अंदर आजा। वो जो तेरे देवर है वहाँ, उन लोगों की शादी वादी की बात चल रही है क्या? अरे यार मैं जब भी तो कह रही हूँ तू अंदर आ, चाय वाय पिलाऊंगी तुझे, फिर बैठ के बात करते हैं। अच्छा, आराम से। चल ठीक है। हाँ यार शादी वादी तो करनी है ना। चल आजा तू बैठ, पता है चाय रखी है गैस पे, पापा जी के लिए बनाई थी, वो निकल गए, मैं 2 मिनट में आई, तू बैठ 1 मिनट। अरे ये भी ना मानती ये ले, हम दोनों चाय पियेंगे और अब बातें करेंगे। मैं चाय तैयार रख रहे थे। अरे यार पिताजी के लिए बनाई थी, वो निकल गए बिना बताए। अब तू आ गई सही टाइम पे, तो नसीब तो हमारा था ना इसलिए। चल और ये बता कैसे आना हुआ? मेरा आना क्या, ज़रूरी काम था इसलिए। अच्छा अच्छा। हमारे गांव के एक चाचा जी हैं, अच्छा। उनकी बेटियां हैं। हाँ बेटियां सुंदर हैं दोनों ही, हाँ। लेकिन पहले बड़ी बेटी की शादी करेंगे फिर छोटी तो फिर छोटे की। तो मैंने सोचा कि तेरे देवर अभी कुंवारे हैं, हाँ मेरे देवर तो कुंवारे हैं दोनों ही। और मुझे ये भी परफेक्ट लगा कि उन लड़कियों के लिए तेरे देवर से ज़्यादा लड़का कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। सही बात है। तो मैं चाहती हूँ कि शादी की बात चलाएं। अगर शादी की बात तो तू चलाए, लेकिन हमारे ससुर जी है ना, वो बहुत ही नीचड़ आदमी है। मतलब ये कि उन्हें दहेज का लालच है। ओ शिट, वो दहेज तो नहीं दे सकते चाचा जी। अब यार चल मैं करती हूँ कुछ, मैं उन्हें समझा के देखती हूँ, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहते हैं ना उनको हाय माया है, उनको हराम का मुंह लगा हुआ है। देख कामनी, लड़की अच्छी है, मैंने देख चुकी हूँ, लेकिन वो दहेज के दिल देने के लिए बिल्कुल मना कर रहा है कि दहेज उन पे है ही नहीं। चल तू बात कर, मैं बात करती हूँ। हाँ। चाय पी पहले, चाय पी। दावत खिला सकते लेकिन दहेज में कुछ दे नहीं पाएंगे। चल और मैं बात करूंगी पिताजी से और देवर जी से, तब पता करते हैं कुछ। देख तू बात चला के। हाँ। देख वो लड़की तेरे घर पे आएंगी, तेरे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने गांव की लड़कियां हैं। सही जो बात अपने है। गांव की लड़कियां होती हैं तो वो तो अच्छी होंगी और अपनी बात भी मानेगी। सही और कहीं बात है। और से आएगी तो वो हमारी बात नहीं मानेगी। सही बात है यार। अरे तू चल भी तू हुक्म बात चला कर। सकती है ना। अरे यार हुक्म हुक्म क्या, उनका घर बस जाए सही। मैं उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ यार। शादी तो यार कब की हो जाती, लेकिन हमारा जो बुड्ढा है ना, उसको गाड़ियाँ चाहिए भर भर के, उसको है ना इज्जत की रोटियाँ रास नहीं आ रही। देख कामनी, तू घर में बड़ी है और ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब देवर तेरी कहना ना माने। तू कहेगी तो वो देवर तो मानेंगे ना। हेमा सुन, तू गलत फहमी में, आजकल कोई किसी का कहना नहीं मानता, सब मतलब ही होते हैं। मैं तो सब कुछ जानती हूँ, लेकिन हाँ फर्ज बनता है मेरा पूछने का, एक बार कहने का, और ये काम हो जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है ना। चल ठीक है, तुझे मैं अपना घर दिखाती हूँ और उसके बाद तू सोचेगी आगे कुछ बताना। ठीक है ठीक है। अरे बहू, पिताजी बहू। पिताजी आ गए आप? हाँ मैं आ गया, बता। पिताजी मुझे आपको मैंने इसलिए बुलवाया था, मुझे बात हाँ। करनी थी आपसे। क्या बात करनी, बता। देखो मेरी फ्रेंड आई थी आपके जाने के बाद। अच्छा। तो वो ये कह रही थी कि मतलब जो छोटे वाले हैं उनके रिश्ते वाले आएंगे बात करने।
रिश्ते वाले आएंगे? हाँ, मैंने उससे बात करी थी। हाँ। तो रिश्ते वाले आएंगे। हाँ। आपको दहेज नहीं मांगना है पिताजी। देखे? ये मेरी जुबान है, प्लीज। मेरी बात सुन ले। अब मेरी बात सुन ले। अब तूने अपनी कह ली तो थोड़ा कुछ हमारी भी सुन ले। देख, बिना दहेज के मैं बात करूंगा नहीं। मेरी बात सुन ले। पिताजी क्यों? क्यों? सुन ले, मेरी बात सुन ले। देख, जब मैंने तुझसे तब भी कहा था, हमने तेरी शादी 1 रुपए में कर ली, लेकिन हम अपने जो मेरा छोटा बेटा इसकी शादी में इस तरीके से नहीं करना चाहता। पिताजी आप क्यों झूठ बोलते हो? कर ली। मैं भिखमंगों की तरह नहीं करना चाहता, बस बात खत्म। मैं चाहता हूँ मेरी बेटे की पिताजी- शादी धूमधाम से हो, खूब 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 सारा हुआ है दहेज। पिताजी आप उससे दहेज नहीं मांगोगे, मतलब नहीं मांगोगे। अगर मुझे इस घर में रखना है तो मैं, वरना इस घर को छोड़ के जा सकती हूँ, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ तुम्हारे दोनों बेटों की जिम्मेदारी उठाते उठाते। नहीं 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 नहीं, तू मत जा। देख बेटा, मैं तो तुझे समझा रहा हूँ। पिताजी कुछ नहीं, आप बस बिना दहेज की शादी करोगे, आप दहेज की कोई जिक्र नहीं करोगे। चल ठीक, कब आएंगे वो? मतलब कल आ जाएंगे। ऐसा है, मेरी भी कुछ बातें शर्तें होंगी, मैं पहले बता दो मुझे। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं दहेज नहीं मांगूंगा। फिर पर छोटी मोटी जो फॉर्मेलिटी है वो तो पूरी कर सकता हूँ ना। हाँ, बातचीत कर सकते हैं, हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन ठीक है पिताजी, ध्यान रखना। ठीक है बेटा। चलो अब खाना खा लो, फिर चले जाना। हाँ। वो आए थे तुम्हें बुलाने, राम सिंह ताऊ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, मैं खाऊंगा। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। हाँ हाँ हाँ, लल्ली आ गई। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। चाचा जी कुछ काम कर रहे हो क्या? हाँ, वो कचूना को सानी लगा रो। लगा ली? हाँ, फ्री हो ना? फिर यूं। अच्छा देखो, मैंने बताया था ना वो लड़का अपने फ्रेंड का अच्छा। देख, तो मैंने उससे बात कर ली है। तुम देखने चलोगे क्या? हाँ बिल्कुल, चलो। चलो एक नजर लड़के पे मार आते हैं और कुछ बात कर और क्या और क्या। ठीक है, तो चलें फिर? चलो आ जाओ। चलो। चाचा हाँ। चाचा जी रुकिए। कामनी, कामनी। कौन? अरे ताजी नमस्ते। अरे नमस्ते अरे, नमस्ते राम, बेटा, राम। राम 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 राम। राम राम चल सा, राम राम। ताजी वो जो मैंने लड़की के पिताजी बताए थे वही है। हाँ, ये लड़की के पिताजी हैं? हाँ जी। अरे 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 अरे, चौधरी साहब, चौधरी साहब, अरे बाहर काहे खड़े? अंदर आओ, अंदर आओ, आइए अंदर चाचा आओ, आओ आओ आओ, अंदर बैठते हैं, आओ आओ। साहब चौधरी साहब आओ, साहब चौधरी साहब आओ, आओ बैठो 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 साहब, बैठो। आप बैठिए। इधर बैठो, चौधरी चौधरी बैठेंगे। अरे राम, घर तो दूर को बन लो भाई। आज चौधरी साहब बस यही है जो कुछ है, टूटी फूटी झोपड़िया। बेटा जरा पानी लेके आ। ना 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 ना, क्यों? अभी पानी ना पीएंगे। नहीं, पानी पियो। ना ना ना, क्यों? चोरी के यहाँ को तो भी पानी हम पी ना सका। हैं? हाँ, अच्छा ये हमारा रूल है। अच्छा अच्छा, अभी पानी नहीं पीएंगे जब तक शादी तय ना हो जाए, शादी ना हो जाए जब तक हम ये नियम है। हाँ चाचा जी, अच्छा, आप अच्छा। बात कर लीजिए, आपको जो भी बात करनी है। हाँ, तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है। और चौधरी साहब ये बताओ, हाँ, बोलो। कैसे क्या करना है, कैसे क्या करोगे? कैसे क्या करना, कैसे हाँ। क्या करोगे? देखो चौधरी साहब, जो तुम चाहोगे, जैसा तुम चाहोगे वैसा हम करेंगे। नहीं तुम बताओ। देखो देखो चौधरी साहब, हाँ, मैं एक बात बताऊं। देखो, मैं तो जावेद तुम रखोगे वावेद में रहूंगा, और रही बात तो कुछ वैसी, तो वो बात हम कर ही लेते हैं। अब बोलो, आप बात पे आओ। देखो चौधरी साहब, हम तो बगैर दहेज के शादी करेंगे। बगैर दहेज की शादी हाँ। करो? हाँ चौधरी साहब, मैं भी दहेज के बहुत खिलाफ हूँ, बहुत खिलाफ हूँ, मैं बहुत खिलाफ हूँ। हाँ, लेकिन चौधरी साहब देखो, कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी की जाती हैं, आप समझदार हैं, हाँ समझो वो तो हम समझ रहे हैं। समझो। हाँ, जो एक आध आइटम है छोटी मोटी हाँ, चीज है, समझो तो बात हम को। हाँ हाँ। इतने तो हम समझदार हैं। अब चौधरी साहब ऐसा हाँ। है, मेरी पत्नी पड़ी हुई है ना खाट में, मैं आता हूँ जरा उससे मिलके। चलो ठीक है? मिले आओ। जरा ने पूछा मुझसे कुछ हाँ, हाँ, बात मिले आओ, है। मिले आओ। ठीक है? हाँ। हाँ, मैं आता हूँ, बैठी हुई। ठीक है, मिले आओ, मिले आओ। और लल्ली, घर पर तो बढ़िया बन लो वैसे, घर तो अच्छा है चाचा जी, और पर जगह बात बन जाए तो सही है। हाँ चलो, देखो साहब, चौधरी साहब, मिले आए। हाँ मैं मिल आया। देखो चौधरी नहीं यूँ कह रही है कि देखो छई छापरी के लिए जो कुंडल सुंडल होते हैं, थोड़ी तांगड़ी फांगड़ी होती हैं, ये सब चीज़ें नहीं। देखो ऐसा है, कहीं देखो शादी विवाह में कहीं दूसरी जगह जाती हैं तो भैया छई छापरी पहन के जाती हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, और देखो चौधरी साहब, मैं तुम्हें बताऊं, देखो बात क्या है। देखो जो तुम्हारी बेटी है ना,
जब मेरी बेटी है, मेरी 5 बेटी हैं, है ना। अब 5 बेटियों के लिए तुम जानते ही हो, देखो ऐसा होता है, ये मेरे यहाँ नियम है। हाँ बता बता, समझ नियम रहा हूँ। बनते मेरे यहाँ ये। हाँ। ऐसा है, नियम में ये है हमारे यहाँ कि मेरी जो बेटियां हैं उनके लिए कानों की झुमकी, ठीक है, गले के तांगड़ी और कुछ हाथों के कंगन, मतलब कुल मिला के 5 चीज होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा। अब 5 चीज 5 बेटियों के लिए होनी चाहिए। तब कोई दिक्कत ना, अब तो लगा लो। हाँ देखो ऐसा है चौधरी साहब, मैं एक बात बताऊं तुम्हें, बताओ। कम से कम से मैं कामनी से मिलकर आऊँ, आप लोग बात कीजिए। अरे बेटा हाँ, कहाँ जा- हाँ, ठीक है। ऐसा चौधरी साहब से मुझे बात हाँ करने दो। ठीक है ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, देखो चौधरी साहब, देखो कम से कम 5 मेरी बेटियों के लिए हाँ। 2 तोले सोना होना चाहिए। 2 तोले। तोले, चलो। है ना, 10 तोले सोना हो गया, नहीं हाँ, हो गया, हो गया। और मैं तकरीबन 2-2.5 किलो चांदी हो गई, है ना। तो मैं कोई दहेज थोड़ी मांगता हूँ, दहेज के सख्त खिलाफ हूँ मैं। अच्छा हाँ जी, चलो ठीक है, जो है जाओ। बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ है मैं, आओ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और सुनो, हाँ और सुनो, ऐसा है कि देखो तुम्हारी बेटी आएगी यहाँ पे, किससे आएगी, टेम्पो ट्रली, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती आज के ज़माने में। आज के ज़माने में अच्छा लगता है अपनी खुद की घर की गाड़ी हो और गाड़ी पर लड़का लेके आए लेके जाए। हाँ अच्छा। तो देखो मैं गाड़ी नहीं मांग रहा, वैसी गाड़ी नहीं मांग रहा हूँ, मोटरसाइकिल नहीं मांग रहा हूँ। देखो ऐसा है, आपकी छोरी देखो गांव में जाएगी, आपकी भी नाक है चौधरी साहब, आपका दबदबा नहीं है गांव में? हाँ, बिल्कुल है। क्या क्यों ना? आपके बैठना उठना नहीं है ठाकुरों में, बताओ। मैं तो यूं कह रहा हूँ कि देखो कम से कम ज्यादा नहीं, बस छोटी सी 4 पहिए की गाड़ी हो, कार। आहा, अच्छा। आनंद आ जाएंगे। छोरी यहाँ से जाएगी, नाक बनेगी, वहां से आएगी, ये समझ लो आय हाय कि ये फलानी चौधरी की छोरी है भाई, 4 पहिए गाड़ी में आती है, बताओ है कि नहीं? ले चलो। हाँ चलो ठीक है। हाँ, है ना चौधरी साहब? चलो। हाँ ठीक है जाइए। अच्छा ऐसा चौधरी साहब, हाँ। मैं जो है ना अपनी धर्मपत्नी से बात कर रहा हूँ, है ना, आता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ ले आओ। ठीक है चलो एक संग पूछ जाओ, जो कुछ पूछना है। हाँ, बार बार उठ के मत जाओ। अब जा रहा हूँ, आखिरी बार, अब नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है। मैं आता हूँ तभी। पूछ के आओ, आ रहा पूछ के हूँ। आओ, पूछ के आओ। अरे अच्छे बढ़िया आदमी है भाई, सबरे सौदा मांग रहा, गाड़ी ले रहा, मोटरसाइकिल ले रहा, 4 पहिए गाड़ी ले रहा, फिर उन करो दहेज के खिलाफ हूँ। वही बात, सोनो चांदी। चौधरी साहब, अच्छा पूछा है? अरे पूछा है। हाँ, अच्छा तो मैं चौधरी से अभी मिल के आ रहा हूँ, उसने मुझे बहुत देर में बताई है, मैं तुम्हें बताऊं, बहुत सोचा विचारी करके बताई है। अब भाई क्या थी? उसने ये कहा है कि लड़की आएगी, सोएगी किस पे? अरे जमीन पर थोड़ी सुलाएंगे, कम से कम डबल बेड तो होना ही चाहिए लड़की के पास। चलो बताओ, तुम खुद बताओ, तुम खुद समझदार हो। हाँ, समझ रहा हूँ। मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, मुझे चाहिए कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और सुनो, ड्रेसिंग टेबल हो, अरे अपने बालों को काटेगी, अपने आप को निहारेगी, है तो एक शीशा भी होना चाहिए, है कि नहीं? चलो। मानोगे नहीं मानोगे चौधरी हाँ। साहब, मुझे चाहिए कुछ नहीं। देखो मैं इस चीज के बहुत सख्त खिलाफ हूँ, समझ में आ गई? अब और सुनो, देखो हमारे यहाँ एक नियम हो रहा है चौधरी साहब। कौन सा? ये तो बहुत देर में बताया उसने। हाँ देखो हमारे यहाँ नियम होते हैं चौधरी साहब। और नियम रहेगा? हाँ बहुत देर में बताई, ये तो नियम है। वो कौन सा? ये तो ये समझ लो, ये बहुत बड़ा नियम है घर में। नियम ये है कि सास के लिए जो चीज बताती है, 5 तोले का हार, कौंदनी, खड़ुआ, ये 5 चीजें बताई हैं। अच्छा। और भी हैं जो मैं अभी मैं बता दूंगा, तुम चिंता मत करो। चलो। अंगूठी है और ये गले में, हाँ। समझे? हाँ। वो चीज है। चलो। तो मैं यही चीज कह रहा था। और देखो, और अगर कोई बात होगी ना, मैं शादी से पहले बता दूंगा। ठीक है, और बता दियो जो कुछ हुआ। और देखो हमारे लिए, अरे सास के लिए तो ससुर के लिए भी उतना ही है। हाँ। मेरे लिए एक चैन, अंगूठी, ये सब चीजें। वैसे तो मैं दहेज के खिलाफ हूँ, पर अच्छा। देखो चौधरी साहब ये फॉर्मेलिटी है, समझ में आई? चलो कोई बात नहीं, हाँ, हाँ। हमारी फॉर्मेलिटी पूरी मुझे है। दहेज नहीं चाहिए चौधरी साहब, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, अब बुला लो। अरे लल्ली आ जा। किसे बुला रहे? अरे छोड़िया। अरे अच्छा, चाचा जी, अच्छा, आपकी अच्छा। बातें हो गई? हाँ, वही हाँ। वही बेटा। तो रिश्ता पक्का है चाचा जी? हाँ हाँ, पक्को सो ये आपका चलो, है। ये तो खुशी की बात है। हाँ हाँ बेटा, मैं दहेज के बहुत खिलाफ हूँ। हाँ, लल्ली वैसे से दहेज तो मांगना रे। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन दहेज को बाप मांग रहे। हैं? वैसे दहेज के खिलाफ है। बाप, मैं समझी नहीं चाचा जी। मैं बहुत बड़ी बात है। चलो चलो चौधरी साहब। देखिए चाचा जी, बात क्या है? कोई बात समझ ना में- है, बात है। चौधरी साहब ये क्या बात है? नहीं नहीं, मैं दहेज मांग ना, थोड़ी ना, रहा ना, हूँ। ना, कोई बात ना है।
आएगी खबर। चाचा जी कोई बात चलो 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 चलो। हाँ, अरे हाँ जी कि ना जी जवाब तो दिया ना, नहीं ना, तुमने। हम बता देंगे। अरे चौधरी साहब बता देंगे, चलो चलो। चौधरी साहब मेरी बात तो आप सुन नहीं रहे हैं। जब अरे आप बुरा मान गए। अरे ना हेमा, ना अरे नमस्ते। नमस्ते, क्या हो नमस्ते। गया ऐसे अचानक से? अचानक से क्या वो पता नहीं क्या हुआ, तो ये चाचा जी ने भी मुझे अरे लल्ली बात का ही क्या बात हो गई? यही। मैं तो दूध लेके आई थी आप लोगों के लिए। अरे खीर बेटा बना- एक बात बता, वैसे तुम इनके घर की बहू हो। जी। अब इनको कहना चाहिए कि हम दहेज के खिलाफ हैं, दहेज हमें चाहिए ना, और दहेज को बाप मांग रहे हैं। बाप हाँ, ये पिताजी लड़की आप को 5 चीज होनी चाहिए, का सास को 5 चीज होनी चाहिए, क्या? का बहू को जे होनी चाहिए, टीवी होनी चाहिए, कूलर होना चाहिए। अरे मैंने सबरो तो दहेज मांग लो इनने। चलो मैं माफी चाहती और हूँ। बाबू नौकर हम दहेज के खिलाफ हैं, दहेज ना चाहिए। ना ना अरे चौधरी साहब एक बात बताओ, तुमने पूरा दहेज मांग लो। तू जरा इनको समझा चाचा जी। अरे माफी बेटा चाहती कोई हूँ। बात ना है, देखो देखो चौधरी साहब हमारी इतनी गुंजाइश ना है, अपने लड़का तुम और अंत कहीं बनियो। चलो माफी चाहती हूँ ना चाचा बेटा जी। कोई बात ना, कोई बात। ये तो मेरा खेत हुआ बेकबार है। चलो चलो आप कुछ मत करिए। नमस्ते। कामनी तुझ पे विश्वास करके आई थी, तुझसे बोला था ना यार मैंने। मैं सब बात करती हूँ ना, सॉरी चाचा जी। अरे बेटा कोई बात ना, कोई बात ना। वैसे तो वो दहेज के खिलाफ हैं, और इन तो पूरा ही दहेज मांग लो। हम तो ये कह रहे भाई चलो मोटरसाइकिल ना 4 पहिए की गाड़ी। आप समझे नहीं मेरी बात को। ना चौधरी साहब समझ गो। चाचा जी चलो चुप हो जाइए। ताऊ जी, जहाँ से आपको ज्यादा दहेज मिले आप अपने बेटों की वहाँ से शादी हाँ। करना, ठीक है चाचा जी? हम चलते हैं। बस। ठीक है कामनी, आओ। बाय। अरे हो जाए पिताजी आपको जरा भी शर्म नहीं लगी? मैंने मना किया था ना आपसे कि दहेज नहीं मांगना है। अब अपने दोनों बच्चों का ना रड़ुआ रखना। रड़ुआ मेरे बद्दुआ है, रड़ुआ ही रहेंगे वो। बाबू बाबू। अरे यार ये भी नाराज हो गई, अब तो घर में आने भी नहीं देगी। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने बेटों की शादी